निश्चित रूप से आपको पता है कि राज्य शासन के ही लिखित दस्तावेज में है कि छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शाला में 21 बच्चों में एक शिक्षक और माध्यमिक शाला में 26 बच्चों में एक शिक्षक। अब अतिशेष की संख्या आप भी 9,000 से 10,000 है, लेकिन अतिशेष शिक्षक को आप एकल या शिक्षक विहीन स्कूल में क्यों नहीं भेजा है? और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नई भर्ती हुई, पदोन्नति हुआ, उसके बाद भी जो पद रिक्त है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में भरे पड़े हैं, इसके जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर नियुक्तिकरण के पहले कार्रवाई होना चाहिए। और निश्चित रूप से हम नियुक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर अतिशेष शिक्षक है 2008 के सेटअप के विरुद्ध, तो निश्चित रूप से उसको एकल शिक्षक की और शिक्षक विहीन शाला में भेजा जाए। इसी प्रकार से राज्य शासन तो एनएपी की बात करते हैं, न्यूनतम शिक्षक जो 2 शिक्षक बताए गए, न्यूनतम बताए गए, अधिकतम नहीं। अगर आपके पास मानव संसाधन है, शिक्षक संसाधन है, तो आप शिक्षक संसाधन का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र के जो रिक्त पड़े स्कूलों में भेजिए। निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमारे शिक्षक साथियों का महत्वपूर्ण भाग श्रीमती सोना साहू की तरह ही संपूर्ण एरियर्स के सहित क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए। एक तरफ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप शिक्षकों को उनके अधिकार नहीं दे रहे हैं, और एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। दोहरा रवैया समझ नहीं आ रहा है कि सरकार एक दोहरा रवैया शिक्षकों के साथ क्यों कर रही है। उसी प्रकार से हमारे शिक्षक साथी जो 20 वर्षों से अनुभव व्यक्ति को आज पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। 2019 के पदोन्नति नियम और भर्ती नियम में स्पष्ट लिखा है कि प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा, लेकिन आज उस अधिकार का हनन किया जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे जितने भी साथी जो आज रिटायर हो चुके हैं, रिटायर के कगार में हैं, एकमात्र शिक्षक के भी संवर्ग है जिनको पूर्व सेवाजी की गणना करके पुरानी पेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो हम आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारे 4 सूत्री मांगों पर सरकार जल्दी विचार करे, नहीं तो शिक्षक जैसे 2011, 2012 और 2018 के बाद लगातार हम सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे थे स्कूल को छोड़कर। हम बाध्य होंगे, कोई भी शिक्षक स्कूल छोड़कर सड़क पर उतरना नहीं चाहते, लेकिन सरकार हमको मजबूर करते हैं। और आप मीडिया के साथी बिल्कुल निरंतर हमारे साथ लगे हुए हैं, आपको और वस्तुस्थिति ज्यादा पता है। साथ ही साथ राज्य सरकार एक और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि प्रदेश के प्राथमिक शाला के स्कूलों में मात्र 2 कमरे हैं। आपके माध्यम से भ्रम फैला रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि आप पूरे प्राथमिक शाला के स्कूलों में घूमे। अधिकांश स्कूलों में आप 4 से 5 कक्ष पाएंगे। तो निश्चित रूप से सरकार भ्रम फैलाना बंद करे। और मीडिया के साथियों से भी अपील है कि जनता तक सही बात पहुंचे और छत्तीसगढ़ की शिक्षा को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों के हित की रक्षा के लिए और विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, इसी उद्देश्य को लेकर आज शिक्षक साझा मंच जो 23 संगठनों का मजबूत गठजोड़ बना हुआ है, संघर्ष के लिए तैयार है। आप सब ने हमारी बात को पहले भी रखा और भविष्य में भी रखेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।